जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसका जाना भी निश्चित है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है और वही दुनिया में याद रखा जाता है। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं, चारों ही सुंदर और सुशील थीं, परंतु वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता और उसको ही सबसे श्रेष्ठ बताता था। उसी के साथ साथ वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने साथियों, मित्रों और रिश्तेदारों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा ये भी डर रहता था कि वे कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और उसे अपनी समस्या बताता। वो उसकी समस्या को सुनकर उसे सुलझा देती थी। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और जान गया कि वह जल्दी ही मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। ये सोचकर उसने अपनी सबसे प्रिय चौथी पत्नी को बुलाया और उससे अपने साथ आने का आग्रह किया। वे बोली, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे इसी दुनिया में रहना है। और यह कहकर वे चली गई। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे कहा तो वह बोली, इस बार मुझे माफ कर दो, मैंने हर बार तुम्हारी सहायता की है, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बस ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, उससे आगे नहीं। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी वही साथ में चलने की बात कही तो वह बोली, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, पर हाँ, इतना जरूर है, मैं आपके जाने के बाद भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा इसी घर से बंधी रहूंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया और उसका दिल बैठ सा गया और शरीर ठंडा पड़ गया। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, जिसे वह बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वे बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। उसे देखकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वह आदमी पश्चाताप के आंसुओं के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था, परंतु मैंने नहीं की। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी उसे ही मैं भूल गया और उसी का कोई मोल नहीं समझ सका, जबकि वास्तव में वो ही अनमोल है। दोस्तों, दरअसल हम सबके जीवन में 4 ही पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो यही हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारा जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। जबकि दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार। चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, हमारे जीवन काल में और हमारे मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक ही साथ रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर से, हमारे परिवार से जुड़े रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। हमारे द्वारा किया गया व्यवहार और हमारे कर्म ही हैं जो जब तक हम दुनिया में हैं तब भी यही काम आते हैं और जब हम दुनिया से चले जाते हैं तब भी यही काम आते हैं। हमारे दुनिया से जाने के बाद भी केवल यही कर्म याद रह जाते हैं और यही कर्म और अच्छाइयां ही हमें मरने के बाद भी जीवित रखती हैं। यही वे चीज हैं जो हमारे साथ रहती हैं, चाहे जहां भी हम चले जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो, क्योंकि हमारी अच्छाइयाँ और हमारा व्यवहार ही है जो हमें मरने के बाद भी जीवित रखेगा। एक कहावत है कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।